सोशल मीडिया पर एक वाकया आया, आप सब ने देखा। मुफ्ती अब्दुल कवी नाम का एक बंदा, देखो ये बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली बात है, उसका नाम मुफ्ती है, वो खुद को मुफ्ती भी कहता है, आलिम भी कहता है। वो गया है लाल मस्जिद इस्लामाबाद में। कहाँ गया है? लाल मस्जिद इस्लामाबाद के दार लिफ्ता में बैठा हुआ है। वहाँ लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज साहब उसके पीछे आया, कलाशन लेकर उसको कहा निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ वरना आपको गोली मार दूंगा, आपको तो कोड़े मारने चाहिए। अब जब ये काम सिर्फ मौलाना अब्दुल अजीज जैसा गैरतमंद आलिम दीन कर सकता है, कोई और कर भी नहीं सकता है। और लोगों को इस मौके पर अखलाक याद आते हैं कि नहीं भाई अखलाक से पेश आओ। आपको पता नहीं है मुफ्ती अब्दुल कवी, इसने खुद कहा है कि शराब हलाल है, इसने खुद कहा है कि पूरी दुनिया में शराब है ही नहीं, ये जो अल्कोहल को मिलाकर जिस मशरूब को तैयार किया जाता है ये शराब नहीं है, वो जो वाइन वगैरह यूरोपीय ममालिक में है वो शराब है। यहाँ पाकिस्तान में जितनी शराब तैयार होता है ये शराब तैयार नहीं है। और ये खबीस इंसान इस बात पर दलाइल भी देता है और फिर कहता है शादी मैंने एक किया है मगर निकाह मैंने बहुत सारे किए हैं। बेगैरत इंसान 4 निकाहों के बाद तो शरीयत की इजाजत ही नहीं दी है, आपने कैसे बहुत सारे निकाह किए हुए? फिर कहता है जो मुहतरमा जो औरत मेरे पास आती है मैं उससे बस निकाह कर लेता हूँ, चाहे 4 है, 5 है, 10 है, 8 है, फिर जब छोड़ता हूँ मैं तलाक नहीं देता हूँ, बस ऐसे ही छोड़ देता हूँ उसको, मैं कहता हूँ कि जा चली जा। फिर कहता है कि मुफ्ती तकी उस्मानी जो पान खाता है उस पान में भी नशा है, अगर वो पान हलाल है तो फिर शराब भी हलाल है जो लोग पीते हैं। अब ऐसा खबीस शख्स जिस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इसको कोड़े मारे जाए। देखो फासिक और फाजिर आदमी फिर भी काबिल इज्जत है, काफिर जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता है वो भी काबिल इज्जत है, मगर वो शख्स जो खुद को मुफ्ती भी कहता है, खुद को आलिम भी कहता है, फिर हर चैनल पर, हर बयान में, हर इंटरव्यू में अल्लाह के हुदूद को पामाल कर रहा है, रसूलुल्लाह के शरीयत से खिलवाड़ कर रहा है, शराब को हलाल कह रहा है, 4 से ज्यादा निकाह को जायज कह रहा है, और औरतों के साथ उसकी वीडियोज लीक हो जाती है, कोई शर्म और हया उसको नहीं है। जब मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने उस बेहिस इंसान को, उस दयूस इंसान को बेइज्जत किया, फिर हमारे जो लंडे के लिबरल है, जो सेकुलर है, जिनको उस वक्त अखलाक याद आते हैं, उस वक्त याद नहीं आते हैं जब ये शख्स शरीयत के साथ खिलवाड़ कर रहा था, जब हराम को हलाल कह रहा था, उस वक्त किसी को याद ना आया कि ये गलत कर रहा है। जब मौलाना अब्दुल अजीज ने उसको बेइज्जत किया, शरीयत के आईन मुताबिक उसको बेइज्जत किया, फिर लोग कह रहे अखलाक से पेश आना चाहिए था, इज्जत करना चाहिए था, घर आए हुए मेहमान को इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल घर में मेहमान आए उसको बेइज्जत नहीं करना चाहिए, मगर ऐसा बेगैरत, बेशरम, बेहया जो अलल ऐलान गुनाह करता है, जैसे शख्स के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे तमाम उम्मत को अल्लाह बख्श देगा, मगर जो अलल ऐलान गुनाह करता है, तमाम लोगों के सामने गुनाह करता है, उसको अल्लाह कभी भी नहीं बख्शेगा। ये वो दयूस और बेगैरत इंसान है जो अलल ऐलान गुनाह करता है। तो मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने बहुत जुर्रत के साथ, गैरत के साथ उसको बेइज्जत किया, उसको धमकी देकर बेइज्जत करके अपनी मस्जिद से निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान इस काम का हौसला अफजाई करते हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने बिल्कुल ठीक किया है। भाई कोई भी गलत को गलत ही नहीं कहता है यार, हराम कर रहा है कोई गलत नहीं कह रहा है, शराब को हलाल कह रहा है कोई भी उसको गलत नहीं कह रहा है। किसी के अंदर ये जुर्रत, किसी मुसलमान ने आज तक उसका गिरबान नहीं पकड़ा है कि बेगैरत इंसान आप अल्लाह के हुदूद को पामाल कर रहे हो, शर्म आपको नहीं आती है? किसी भी मुसलमान में ये जुर्रत आज तक नहीं हुई, और ये शख्स अलल ऐलान कई सालों से अल्लाह के हुदूद को पामाल कर रहा है, किसी ने आज तक उसका गिरबान नहीं पकड़ा। मगर हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब को, जिसने हमारे दिलों को ठंडक पहुंचाया, जिसने इसको उसका औकात याद दिलाया, उसको बेइज्जत करके निकाल दिया। अल्लाह ताला उसके उम्र में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको सही और गलत को गलत कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम सुनने वालों की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।